नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 365 में। आपके साथ मैं रेनू प्रीति। साल 2013 की जून की 16 और 17 तारीख को केदारनाथ धाम ने एक बहुत बड़ी त्रासदी को झेला है। आज केदारनाथ धाम में आई आपदा को 8 साल बीत चुके हैं। इन 8 सालों में कई काम हुए। केदारनाथ धाम को संवारने के, कई पुनर्निर्माण के काम वहां पर किए गए। यात्रा भी अपनी पटरी पर लौट चुकी है। हालांकि अभी भी कई ऐसे काम हैं, कई पुनर्निर्माण के ऐसे काम हैं जिनका केदारनाथ धाम में पूरा होना बाकी है। 2013 की आपदा में शंकराचार्य की प्राचीन समाधि भी बह गई थी, जिसको बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया और अब उम्मीद की जा रही है कि इस साल समाधि स्थल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। – 2013 में 16 और 17 जून को केदारनाथ धाम में आई त्रासदी को 8 साल हो चुके। वो भयानक मंजर आज भी हर किसी को याद है। भले ही केदारनाथ धाम अब 2013 की तुलना में संवर गया हो, लेकिन कुछ जख्म आज भी नहीं भर पाए। वहीं केदारनाथ आपदा के बाद पुनर्निर्माण के काम भी तेजी के साथ किए गए। आदि गुरु शंकराचार्य अपने जीवन के अंतिम समय में हिमालय की गोद में बसे बाबा केदारनाथ की शरण में आ गए थे और केदारनाथ मंदिर के समीप ही आदि गुरु शंकराचार्य ने 831 ईस्वी में मात्र 32 साल की आयु में समाधि ले ली थी। 2013 की आपदा में शंकराचार्य का प्राचीन समाधि स्थल भी जल प्रलय में बह गया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने शंकराचार्य समाधि स्थल पुनर्निर्माण को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया और अब आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल इस साल बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर शंकराचार्य की 3 डायमेंशन मूर्ति लगाई जाएगी, जो कि श्रद्धालुओं को चारों दिशाओं से फ्रंट फेस ही दिखेगी। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का वही स्थल है जहाँ पर पुरानी समाधि थी। ये मंदिर से लगभग 60 मीटर की दूरी पर है और जो हम कहेंगे जिसको कि दिव्य शिला से जब हम जाएंगे तो उस पर जो पत्थरों से दोनों तरफ की दीवारें बनेंगी। ये एक जिस तरीके से कि केदारनाथ का जो प्रांगण है उसी फॉर्मेट में ये वहाँ पर बन रहा है और ये समाधि 38 मीटर डाया में है। यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपको उसमें 2 सर्कल करके आप नीचे तल पे पहुँचेंगे और जो तल है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को रखा जाएगा वो तल और मंदिर का जो प्रांगण है वो तल एक ही प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी। किसी को अगर वहाँ पर अपना ध्यान करना है, योग करना है, वो आराम से बैठ करके वहाँ पर योग कर सकते हैं। इस निर्माण कार्य के लिए पहले चरण में करीब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इंटीग्रेटेड आइडिया कंपनी के द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के आधार पर शंकराचार्य के समाधि स्थल को बनाया जा रहा है। मंदिर से समाधि स्थल जाने के लिए 3.5 मीटर चौड़ा और 48 मीटर लंबा भूमिगत रास्ता होगा। इसके बाद 36 मीटर गोलाकार क्षेत्र में समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसकी गहराई 6 मीटर की होगी। शंकराचार्य की समाधि जैसे ही आप मंदिर के पीछे दिव्यशिला देख रहे हैं, वहाँ जब श्रद्धालु जाएंगे तो दिव्यशिला से 48 मीटर की दूरी पे एक कॉरिडोर बना रहे हैं हम लोग, जिसका चौड़ाई है 3.5 मीटर। वो शंकराचार्य समाधि तक जाएगा। वो कॉरिडोर में दोनों तरफ की दीवारों में क्लैडिंग, यहाँ का लोकल जो पत्थर होगा वो दिखेगा, तो एस्थेटिक व्यू उसमें बड़ा अच्छा दिखेगा। और जैसे ही आप शंकराचार्य समाधि तक पहुँचेंगे तो वो स्फेरिकल राउंड में नीचे जाएगा, मतलब 6 मीटर आपको नीचे जाना है स्फेरिकल में। तो आप चारों दिशाओं से उसको अगर मूर्ति को देखेंगे तो वो 3 डायमेंशनल है, उसमें आपको फ्रंट ही दिखेगा। और वहाँ दर्शन करने के बाद आपको नीचे पानी, हल्का पानी चला हुआ रहेगा, जो हमने दोनों रिवर से मंदाकिनी और सरस्वती टैप करके लेके आए हैं। और एग्जिट भी बिल्कुल वैसे ही स्फेरिकल में आप बाहर निकलेंगे। तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे लैंडस्केपिंग और ये सारा कुछ फुटपाथ वगैरह श्रद्धालुओं को बैठने के लिए और लाइटिंग वगैरह सारा अरेंजमेंट करेंगे। इस वक्त हम केदारनाथ धाम में मौजूद हैं और हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जो वर्ष 2013 की आपदा में तमाम चीज़ें पूरी तरह से तबाह हो गई थी, उनके पुनर्निर्माण कार्य किस तरह से यहाँ पे संपादित किए जा रहे हैं। मेरे पीछे ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है, इसका पुनर्निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर से करीबन 60 मीटर की ये दूरी है। ठीक पीछे की तरफ केदारनाथ मंदिर के पीछे की तरफ ये स्थान है और यहाँ पे पहले से आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि थी, लेकिन केदारनाथ की आपदा में ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, मलबे में दब गई थी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे पुनर्निर्माण के कार्य चले तो यहाँ पे पूरा मलबा खाली किया गया और जो केदारनाथ का मंदिर है
उसी सतह पर इसको खोदा गया है और लगभग उसी की समानता में इसका पुनः इसका निर्माण किया जा रहा है। वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका निर्माण कार्य कर रही है और इसको आने वाले दिनों में और भी भव्य रूप दिया जाएगा। स्थानीय पत्थरों में स्थानीय शैली में इसका भव्य निर्माण कार्य किया जाएगा। इसमें योग ध्यान गुफा की भी व्यवस्था की जा रही है, जबकि संग्रहालय भी इसमें बनाया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु आए तो वो पूरी तरह से इसका आनंद ले और जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, वो भी पूरी तरह से इसका लाभ ले पाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 2-3 महीने में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि बनकर तैयार हो जाएगी। कुलदीप राणा, संवाद 365, केदारनाथ धाम। 2013 की आपदा में कई लोग असमय ही मौत की नींद सो गए। हालांकि कई लोगों ने मौत के साथ 2-2 हाथ भी किए और बचकर आ गए। 2013 की आपदा में एक ऐसे शख्स की आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आंखों से तो कुछ नहीं देख सकते, लेकिन उन्होंने उस आपदा को महसूस किया है, खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाया। देखिए रिपोर्ट। सोलह और 17 जून 2013 की काली रात ने उत्तराखंड के इतिहास में वो काला दिन दिखाया जो कि भूले भी नहीं भुलाया जा सकता। देवभूमि में हजारों लोग काल की भेंट चढ़ गए तो कई लोग जिंदगी और मौत के बीच हुए इस युद्ध में जीतकर आज भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं और उस भयानक मंजर की आंखों देखी बयां करते हैं। वर्ष 2013 की प्रलयकारी आपदा के आंखों देखे हाल आपने बीते 8 वर्षों से सुनते आ रहे हो, लेकिन आज हम उस आपदा की भयावह तस्वीरों और कहानी को एक ऐसे शख्स की आंखों से दिखाने जा रहे हैं जो जन्मजात से अंधा है। ताजुब की बात तो ये है कि यह व्यक्ति न स्वयं उस केदारनाथ की खौफनाक आपदा से बचकर आए हैं, बल्कि अपने साथ उन्होंने एक और अन्य व्यक्ति को भी जीने का सहारा दिया है। केदारनाथ आपदा के दौरान केदारनाथ धाम में एक शख्स ऐसे भी थे जो जन्मजात दिव्यांग थे। उनकी आंखों की रोशनी नहीं है और उस दिन केदारनाथ धाम में ही मौजूद थे। आंखों से भले इस शख्स ने कभी जिंदगी में कुछ न देखा हो, लेकिन जो महसूस किया वो आज भी इनकी जुबान पर है। ये है धर्मा राणा। ये अपने आंखों से देखने में असमर्थ हैं, लेकिन गजब की बात यह है कि उस आपदा में ये खुद भी बचे और दूसरे को भी बचाया। में ऐसा हुआ महाराज कि मैं 2013 में केदारनाथ में था। उसके बाद जो है 16 तारीख को जो है जब मैं वहाँ रहा, तो जब 16 तारीख को मैं वहाँ रहा तो मेरा आने का प्रोग्राम ये था कि मैं 17 तारीख को मैं घर आऊँ। वहाँ होता है ऐसा था कि संग्राम आती थी, लोग घर आ जाते थे, हम भी तैयारी थी। हमने कहा बारिश बंद हो जाएगी तब निकल जाएंगे। यात्रा बढ़ रही थी, थोड़ा लालच भी बढ़ रहा था। मैंने कहा यात्रा बढ़ रही है, घर जाके भी क्या करना, तो जाने में देखेंगे बारिश तो आज कल बंद हो जाएगी। पर हमें क्या पता कि भगवान भोलेनाथ ऐसी लीला करते हैं। उसके बाद जो है 16 तारीख को जो है हम वहाँ रहे, तो जब केदारनाथ का प्रथम द्वार टूटा, स्वागत दरबार जो स्वागत गेट था वो टूटा, हमने कहा अब तो गए काम से। लेकिन फिर भगवान में भरोसा था हमारा कि भाई भगवान उद्धार कर ही देंगे। पर लेकिन मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि मैं या मर रहे हैं जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहा। हम तो अपने सनातन रहे, उस भगवान के भरोसे रहे। उसके बाद क्या हुआ कि जब रात आपदाएँ आई तो फिर सवेरे हम धर्मशाला में निकल गए। मुझे रात को एक सपना हुआ, एक बुढ़े ने कहा बेटा तू जो है यहाँ इसको जहाँ तो सो रखा है खाली कर देना। मैं सुबह वहाँ से जैसा उन्होंने कहा वैसे मैंने मन में कल्पना की, मैं वहाँ से काली कमरे में निकल गया। तो जैसे उन्होंने कहा था वो जहाँ मैं सो रखा था वो पहले सबसे पहले वही गया। उसके बाद काली कमरे में रहे तो 17 तारीख को हम रहे, तो वहाँ पे रात को हम वहीं रहे। तो 18 तारीख को हम केदारनाथ से 4 बजे शाम को वहाँ से फाटा पहुँचे। वो आदमी कैसे बचाया, वो भी जो है चलने फिरने से असमर्थ था। मैंने कहा यार तो वो उसको खड़ा रखा अपने साथ। मैंने कहा बेटा देख ऐसा जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो ये रहेंगे। और काली कमरे धर्मशाला का जो है नीचे का पोजीशन साफ हो गया था, खाली ऊपर बिम में खड़ा हो गया था, हम उसी में खड़े थे। अब होता वही है, जाको आके साइया मार सके ना कोई, बाल विवाह का कर न सके जो जगबेरी हुई। केदारनाथ आपदा के बाद धर्मा की बाबा के प्रति आस्था और भी ज्यादा बढ़ गई और आज कोरोना महामारी के दौर में भी वो केदारनाथ बाबा से कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए भजन गाते हैं। ये केदार बाबा तुम
आज उस आपदा के पूरे 8 साल बाद यह व्यक्ति अपनी खुशहाली ज़िंदगी जी रहा है और आज वह व्यक्ति पूरी तरह से भोले की भक्ति में लीन नज़र आ रहा है और भोले के तरह तरह के भजन गाकर भोले की महिमा में लीन और डूबा हुआ नज़र आ रहा है। कुलदीप राणा, संवाद 365, रुद्रप्रयाग। साल 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम की नगरी को दोबारा संवारने के लिए, स्थापित करने के लिए युद्ध स्तर पर कई काम किए गए, जिसका नतीजा आज केदारनाथ धाम की बदली सूरत के रूप में है। भले ही आज केदारनाथ धाम फिर से खड़ा हो गया है, लेकिन आज भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। क्या है वो मुद्दे, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 8 सालों में केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल गई है। आज केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ पुनर्निर्माण का प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के काम केदारनाथ में चल रहे हैं। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो तीर्थ यात्रियों के खाने, ठहरने जैसी व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बीते वर्षों में यात्रा पटरी पर लौटी, लेकिन कोरोना की मार धाम में बीते 2 सालों से देखने को मिली और सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, केदारनाथ आपदा के बाद जो है स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत, और उसके बाद जो है हल्के हल्के जो है सभी चीज़ पटरी में आई हैं। केदारनाथ जो पुनर्निर्माण हुआ है आज की डेट में एक यात्री के तौर पे देखा जाए तो बहुत से विकास कार्य उधर हुए हैं। सुविधाएं, जन सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा वहाँ बढ़ चुकी हैं, जिस कारण जो है व्यवसाय भी पटरी पर आया और लोगों को भी जो है राहत की सांस के आपदा के बाद जो है देखने को मिली। लेकिन इस दौरान जो कोरोना काल जो यहाँ पर चला है, जिसमें जो है काफ़ी समस्याएं हुई हैं, यात्रा से लेकर व्यवसाय से लेकर सब चीज़ें चौपट हुई। एक और जहां तेजी से पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कई मुद्दे दबकर भी रह गए। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम बीते कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन 360 नाली के सबसे बड़े भूमिधर श्री केदारनाथ मंदिर को एक नाली भूमि पर भी अब तक जिला प्रशासन के द्वारा कब्जा नहीं दिया गया। यही नहीं, पीढ़ियों से केदारनाथ धाम में रह रहे लोगों के नाम भी अब तक भूमि नहीं की गई। केदारनाथ विधायक मनोज रावत का कहना है कि जब तक जमीन का मामला नहीं सुलझता तब तक सब कुछ शून्य ही है। देखिए, पुनर्निर्माण तो जो भी हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, लेकिन केदारनाथ का सबसे बड़ा इशू यह है कि केदारनाथ में जो भूमिधर थे, जिन लोगों की पीढ़ियों से जो केदारनाथ में रह रहे थे, उनको अभी तक ज़मीन उनके नाम पर नहीं हो पाई है। और ज़मीन जब तक के टाइटल क्लियर नहीं होता है तो उसको शून्य मानना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि स्थानीय लोगों के हित में और जिन लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ विधानसभा में, उनके हित में ये मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को भूमिधरी दें जिनके कि वहाँ पर ज़मीनें थी, पट्टे थे या किसी तरह का अधिकार जिनका भूमियों पे था। वहीं जिला प्रशासन केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी के दावे कर रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि धाम में पुनर्निर्माण को लेकर काम तेजी के साथ चल रहे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने भी अधिकारियों को पुनर्निर्माण के काम तेजी के साथ करने के निर्देश दिए। आप जानते हैं, लगातार केदारनाथ जी में रिकंस्ट्रक्शन के वर्क्स चल रहे हैं, प्रोटेक्शन के काम चल रहे हैं और काफ़ी कुछ अचीव कर लिया गया है, परंतु जिस टाइप का क्षेत्र है उसमें और भी आवश्यक कार्रवाई होनी है, जो कि गतिमान भी है। इस प्रकार से जैसे आप देखेंगे, वर्तमान में आइलैंड के प्रोटेक्शन के लिए दोनों तरफ दीवालों का कार्य हो गया है और इस प्रकार से जो पीछे जो एक उद्यान का काम होना था उसमें भी काफ़ी प्रगति है। तो लगातार निरंतर कार्य चल रहे हैं। देखिए, केदारनाथ में जो ड्राइंग के रूप में काम होना था, जो वहाँ का मास्टर प्लान है, उसमें किसी काम में 80% भी काम हो गया, कहीं 70% भी काम हो गया, कोई 85% भी काम हो गया है। और आज ही मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जितने वहाँ पे हमारे स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ कमिश्नर गढ़वाल की एक बैठक भी रखी जाएगी, जो कि हमारे CO भी हैं उसके देवस्थान बोर्ड के, और DM भी उस बैठक में रहेंगे, ताकि उनके जो भी कुछ अब कठिनाइयाँ उनको दूर की जाए। इसमें कोई शक और शंका नहीं कि 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम तेजी से हुए। कोरोना के कारण जरूर बीते 2 वर्षों में पुनर्निर्माण के काम भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन स्थानीय भूमि स्वामित्व जैसे मुद्दों का हल निकालना भी प्रशासन के लिए बेहद जरूरी है। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। साल 2013 की आपदा ने केदारनाथ धाम के साथ साथ पूरे उत्तराखंड को हिला दिया था।
आज भी इन 8 सालों में अगर लोग उस तबाही के मंजर को याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। जरूर इन 8 सालों में केदारनाथ धाम में कई काम हुए। आज केदारनाथ धाम फिर से बदले स्वरूप में खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन अभी भी ऐसे कई काम हैं जिनका पूरा होना बाकी है। चारधाम यात्रा की बात करें तो वो भी पटरी पर लौट गई थी। हालांकि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण वो भी अपनी पटरी पर बंद पड़ी है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इस वैश्विक महामारी कोरोना से भी हम निजात पाएं और चारधाम यात्रा भी अपनी पटरी पर वापस लौट पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए भी आप संवाद 365 देखिए। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।